इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के सर हालात बदहाल हो चुके हैं, हर रोज़ मौत का सिलसिला जारी है और आशा किरण में जिस तरह की घटना हुई उसके साथ ही जो राजेंद्र नगर से तस्वीरें सामने आई उसे लेकर क्या कहें? देखिए, ये तो सीधी सरकार का ही निकम्मापन है ना। क्या हुआ राजेंद्र नगर में? किसी बेसमेंट में पानी भर गया। ठीक है, बहुत बेसमेंट्स हैं दिल्ली में, लेकिन अगर आप सुएज सिस्टम्स को ठीक नहीं रखेंगे, सड़कों पे पानी बहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसमेंट में चलना चाहिए था, जो प्रोपराइटर की या जो बिजनेस वाले की गलती वो तो अपने में है, लेकिन ऐसा हादसा हुआ कैसे? भाई, आपने अगर सड़कें साफ़ कर दी होती, आपने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में डीसिल्टिंग कर दी होती, एमसीडी ने अपना काम किया होता, सुएज सिस्टम्स चल रहे होते। वो तो इसलिए नहीं चल रहे ना कि सारी सुएज व्यवस्था बर्बाद है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के पास पैसा नहीं, आज 70,000 करोड़ के लॉस में है। इसलिए लॉस में है क्योंकि हर चीज़ आपने फ्री कर दी। आज दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है क्योंकि बिजली, पानी और बसों की सब्सिडी दे दे के थक गई है। ना सड़कें बनाने का पैसा है, ना पुल बनाने का पैसा है, ना स्विच ठीक करने का पैसा है, ना बसों का पैसा है। पैसा आपके पास कोई बचा नहीं है क्योंकि सारा आपने बांट दिया केवल उसमें जिसमें वोट मिलता है। तो धीरे धीरे शहर तो चरमराएगा ही ना। तो शहर को चरमराते हुए शहर की सीधे सीधे जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो अरविंद केजरीवाल की बनती है। देखिए, ये तो वो दुखद घटनाएं हैं जहाँ इतनी बर्बादी हो गई कि मौत हो गई लोगों की। बात यह है, दिन प्रतिदिन यहाँ हर जगह दिल्ली बर्बाद हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पे सारे जितने भी ठिकरे होते हैं वो एलजी के ऊपर डाल देती है। कभी उनका कहना होता है कि अधिकारियों की कमी है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, इस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। आप तो वो तो उनका पुराना तरीका है, हर चीज़ एलजी पे डाल देनी। अगर हर चीज़ पे एलजी पे डाल देनी है तो जो अच्छा काम हो रहा है वो भी एलजी कर रहा होगा ना। ये थोड़ी है कि आपके कारण। और क्यों एलजी पे? भाई, अधिकारी क्यों नहीं काम कर रहे आपके अंडर? क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि हर किसी से आप झगड़ा करते हैं। भाई, जिस मुख्यमंत्री के दफ्तर में खुद चीफ सेक्रेटरी की आप पिटाई कर दें, क्या अधिकारी आपके साथ काम करेगा? क्यों आपके साथ कोई काम करेगा? ये जनता के नौकर हैं, ये कोई पर्सनल आम आदमी पार्टी के नौकर नहीं है। आप देखिए शराब घोटाले पे हर चीज़ में आपने पैसे बनाए, सारे अधिकारी जेल में चले गए। हर चीज़ में आप धांधली करें, पैसे बनाएं, भ्रष्टाचार करें, अधिकारी बेचारा हमारे, तो क्यों सुनेगा वो आपकी बात? जो छात्र हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि अभी सारे जितनी भी पार्टियां हैं वो जाएं और उनके लिए वहाँ पे आवाज़ उठाएं। क्या विपक्ष उनके लिए स्टैंड लेगा? देखिए, विपक्ष तो स्टैंड ले सकता है उन मुद्दों पे जिस पे सरकार का सीधा सीधा। एक तो ये है रेगुलेशन की बात कि भाई क्या ऐसी जगहों पर सेंटर्स खुल सकते थे, नहीं खुल सकते थे, उसमें तो सीधे सीधे जवाबदेही बननी चाहिए और उन अधिकारियों को पकड़ के उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद किया है उन सरकारों के साथ हम कैसे खड़े हों। तो हमारा तो एक, अब कम से कम हमारी पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व बन जाएगा कि उस सरकार की नाकामियों को सामने लाकर इस बात को स्पष्ट करें कि आगे कभी ये ना हो। तो राजनीतिक पार्टियों की भी अपनी अपनी भूमिकाएं रहेंगी। हाँ, जहाँ तक मानवीय त्रासदी की बात है और जो बाकी वहाँ त्रासदियाँ चल रही हैं उसमें तो हर स्टूडेंट के साथ हम लोग खड़े हैं। वोटिंग का जो डेटा डिफरेंस सामने आया है उसे लेकर क्या कहेंगे और क्या सवाल हैं लगातार जो उठाए? देखिए, सवाल सीधा है। जितना वोट इन्होंने कहा, जब जिस दिन पोलिंग हुई लोकसभा की अलग अलग फेज़ में, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतना वोट पड़ा है। ये माना जाता है, आज तक देखा गया है कि वो वोट जो पड़ा और जो वोट निकल कर आता है ईवीएम मशीन में, उसमें आधा 1% का ही अंतर होता है। जैसे अगर 400 वोट पड़े तो उसमें 410, 405 से ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा या कम वोट नहीं पड़ेगा। अब की बार करीबन 5% के करीब अंतर पाया गया। करीबन 5 करोड़ ऐसा वोट है जो समझ में नहीं आया कि वोटिंग पड़ने के बाद कहाँ से आ गया। और ये देखा गया है कि करीबन 89 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं जहाँ इतना ज़्यादा वोट पड़ गया कि जितने अंतर से बीजेपी जीती है उससे ज़्यादा ये धांधली वाला वोट दिखता है। तो हमें ये संदेह है कि ये मशीनों को मैनिपुलेट किया गया है 70 से 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।